बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाला था, ठीक है, जिसकी वैल्यू आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स किन फैक्टर्स उससे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पॉइंट है बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो सबसे पहले हम अर्थ का शेप बताना चाहेंगे आपको। बच्चों आप सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो इक्वेटर पर क्या हुआ है, फैला हुआ है, और पोल्स पर क्या हुआ है, दबा हुआ है। इस हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो इक्वेटर है इस पर जो रेडियस होगा, जो पोल है उस पर रेडियस होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, अंतर होगा, ठीक। अगर हम रेडियस ऑफ इक्वेटर को RE से दिखाएं और रेडियस ऑफ पोल पर RP से दिखाएं तो आपको पता है कि जो RE जो होगा ज़्यादातर RP से ज़्यादा होगा, ठीक। और हमें पता है कि जो G है, G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक। यानी जहाँ पर R ज़्यादा होगा G क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ पर R कम होगा G क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए बच्चों क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा। हमने लिया हुआ है क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ इज़ हायर एट इक्वेटर एंड लोअर एट पोल, ठीक है। अर्थ का इक्वेटर पे रेडियस क्या है, ज़्यादा है, और पोल पर कम है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ इज़ हायर एट इक्वेटर एंड लोअर एट पोल। And we know that acceleration due to gravity is inversely proportional to the radius of earth। हमें पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब G इज़ हायर एट पोल। अब भाई जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा अब उससे क्या हो जाएगा, G घट जाएगा, और जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ G बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो पोल है G इज़ हायर एट पोल एंड लोअर एट इक्वेटर, ठीक। G क्या होता है, पोल्स पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर कम। ये वेरिएशन बहुत थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता है, ठीक। फिर दूसरा लिया हमने हाइट। बच्चों जैसे जैसे हाइट आप बढ़ाते जाएंगे G की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, ठीक। जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज़ करेंगे G की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। और साथ में जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे तब भी G की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये तीन फैक्टर हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, दूसरा क्या है, हाइट, तीसरा क्या है, डेप्थ, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं। देखिए क्या है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े हैं, ठीक है, तो उस समय फोर्स हम लगाते हैं, उसके कारण जो हमें इक्वेशन मिलता है वो हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे वही इक्वेशन ऑफ मोशन का जब फोर्स कौन सा हो, जब फोर्स आपका क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब किसी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले आपने पढ़ा था V = U + AT, ठीक। उस समय एक्सेलरेशन A होता है, लेकिन अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण एक्सेलरेशन किस में बदल जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, V = U + GT। नेक्स्ट है S = UT + ½ AT²। हम उस समय S यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है तो हम उसकी हाइट की बात करते हैं। तो S किस में चेंज हो गया, H में। तो अब ये मिल गया कि हमें H = UT + ½ A, अगेन A की जगह हमने G लिख दिया, GT², ठीक। नेक्स्ट थर्ड है वही P² = U² + 2AS कन्वर्ट इनटू V² = U² + 2G। ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे वो इस तरीके से चेंज हो गए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हम बताना चाहेंगे बच्चों। क्या है नोट, कि जब ऑब्जेक्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब भी कभी आप इस तीनों फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है,
इन तीनों फार्मूला का यूज करेंगे तो आप जी की वैल्यू पे ध्यान देंगे। जी की वैल्यू पे ध्यान देने का सेंस ये है कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तो जी आप क्या लेंगे, नेगेटिव। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तो आप क्या लेंगे, जी पॉजिटिव। ठीक बच्चों, और एक और नोट है कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, ठीक, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, ज़ीरो। बच्चों, इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके हम एक आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं जो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिया, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन टू रीच ऑन मैक्सिमम हाइट। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट को हम 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक, कब, किधर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच ऑन मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। ठीक, इसे याद रखिएगा। ठीक, नो, फिर दिया क्या गया है, u दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 0 और g दिया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस हमने इसलिए लगाया बिकॉज मोशन कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब हम करते हैं यूज फर्स्ट इक्वेशन का। इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमें क्या, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। हमें v की वैल्यू पता है 0, u की वैल्यू पता है 40 और g की वैल्यू हमें पता है -10। ठीक है, ये मिल जाएगा -0 इक्वल टू 40 -10 इंटू टी। ठीक, अब इस 10 इंटू टी का जब हम साइड चेंज करेंगे तो इधर आके +10 इंटू टी और इधर 40 का 40 रह जाएगा। ठीक, अब क्या मिला हमें, यहाँ से जब 10 हम डिवाइड कर देंगे तो टी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट है, अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक, थर्ड इक्वेशन में सारी वैल्यू रखने पर, तो v की वैल्यू आपको पता है 0, u की वैल्यू 40 यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 g की वैल्यू h। अब ये क्या हो जाएगा, -40 का स्क्वायर -20h। इस -20h का जब आप साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20h। ठीक, अब 20h इक्वल टू 1600 यानी h इक्वल टू 1600/2 सॉरी। तो हमें हाइट क्या मिल गया, ठीक, 80 मीटर। ठीक, तो तीनों चीज़ें हमें यहाँ मिल गई। क्या क्या, पहला तो फाइनल वेलोसिटी क्या था, 0। मैक्सिमम हाइट आपको क्या मिला, 80 मीटर और टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट 4 सेकेंड। बच्चों, इस तरीके से आप तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और तीनों इक्वेशन का यूज करके, मोशन के तीनों इक्वेशन का यूज करके आप ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, न्यूमेरिकल सारे इसके बनाते रहिएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, और जो भी क्यूरीज होगी तुरंत मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भेज सकते हैं, लेकिन रिवीज बनाइएगा। ठीक है, और साथ में पुराने नोट्स जो भी हैं उनको रिवीजन करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।